हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 9th इंग्लिश में पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जिसके पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो थिंकिंग अबाउट द पोयम में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील सेज द पोएट दैट इज अ डीप स्लीप क्लोज्ड अप हिज सोल और माइंड। तो देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि उनकी आत्मा जो है वो गहरी नींद में चली गई है। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद या डीप स्लीप, और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। उसी को आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनकी आत्मा या दिमाग जो है अब वो गहरी नींद में जाकर शरीर को छोड़ चुकी है, या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सेंसेस के द्वारा वो अब उनको नहीं हो रहे हैं। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी एक प्रेमिका थी जिसका मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था। इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पोएट हैं वो अपने लव्ड वन के डेथ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। डज ही फील बिटर ग्रीफ, क्या उनको कड़वा दुख, यहाँ पे बिटर का मतलब है बच्चों कड़वा, और ग्रीफ का मतलब है दुख, माने बहुत गहरा दुख का एहसास हो रहा है। और डज ही फील अ ग्रेट पीस, या इनको बहुत ज़्यादा शांति का एहसास हो रहा है। देखिए पोएट को अपने लव्ड वन के मौत पे बहुत गहरा दुख का एहसास हो रहा है, उनके मन में ज़रा भी शांति नहीं है और उनका दुख जो है काफ़ी कड़वा है। इसी को आंसर में लिखेंगे, द पोएट वाज हॉरिफाइड एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, कि जो पोएट हैं वो अंदर से हिल चुके हैं अपने प्रिय की मृत्यु पे। यस ही फील्स बिटर ग्रीफ, हाँ उनको काफ़ी गहरा दुख का एहसास हो रहा है। नो ही डज नॉट फील एनी पीस, उनको किसी प्रकार का भी शांति का एहसास जो है वो नहीं हो रहा है। इसमें क्वेश्चन सेकेंड है, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, कि जो बदलता हुआ समय है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि चूंकि वो मर चुकी है और मरे हुए शरीर पे जो मौसम का बदलाव है या समय का बदलाव है वो कोई असर नहीं डालता है। सेज द पोएट, पोएट ये बता रहे हैं, व्हिच लाइन्स ऑफ द पोएम से दिस, इस पोएम की कौन सी लाइनें इस बात को कहती हैं। तो इसको आंसर में लिखेंगे, द फॉलोइंग लाइन्स से दिस, जो नीचे लिखी गई लाइनें हैं वो इस बात को कहती हैं। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ हर ईयर्स, ऐसा लग रहा है कि वह जो है एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसको ये जो पृथ्वी है या संसार है उसमें का जो बदलता हुआ समय है वो टच नहीं कर पा रहा है, छू नहीं पा रहा है, अर्थात पृथ्वी के समय का एहसास उसको नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, कि जो पोएट हैं अपनी प्रेमिका को जो कि मर चुकी है उसको मरने के बाद किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वो कैसी होगी। डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट अ हेवन, क्या वो ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि वो एक ऐसी व्यक्ति होगी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होगी, स्वर्ग में रहती होगी। आर डज ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ नेचर, या अब उनको ऐसा देखते हैं जैसे कि वो प्रकृति का एक भाग बन गई हो, पार्ट ऑफ नेचर हो। इन व्हिच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर, इस पोएम के किन लाइनों में आप अपने आंसर को पाते हैं। तो इसके आंसर में जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर पहले लिखेंगे, द पोएट थिंक्स हर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर आफ्टर डेथ, जो पोएट हैं वो अपनी मरी हुई प्रेमिका को प्रकृति का अभिन्न भाग अब मान रहे हैं। जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर है, नो ही डज नॉट थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ हेवन, नहीं अब वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि उनकी मरी हुई प्रेमिका एक ऐसी व्यक्ति होगी जो कि स्वर्ग में रह रही होगी। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पोएम के उन लाइनों को हमको लिखना है जहाँ से हमने अपने आंसर को फाइंड आउट किया है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि इट इज़ शोन इन द फॉलोइंग लाइन्स, ये सारी चीज़ें नीचे की लाइनों में हैं। अब इन लाइनों को हम लोग लिखेंगे, rolled around in us diurnal course and rocks and stones and trees। यहाँ पे पोएट इमेजिन कर रहे हैं
कि उनकी मरी हुई प्रेमिका अब वो पत्थर बन के, चट्टान बन के और पेड़ बन के दिन भर पृथ्वी में घूम रही है। पोएट आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो मरने के बाद नेचर का पार्ट बन चुकी है। अब आप सबके लिए एक MCQ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? ए है ABCD, बी है AA BB CCDD, सी है AB CDCD और डी है फ्री वर्स। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।